अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े मसले की और वो है क्रेविंग्स। कई दफ़ा ये होता है कि हम डाइट शुरू करते हैं, हमें मीठे की, नमकीन की, शुगरी आइटम्स की, जंक फूड की क्रेविंग होती है और हमें लग रहा होता है कि हमारा असल में सेल्फ कंट्रोल बहुत वीक है जिसकी वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे होते। लेकिन कई दफ़ा क्या आप जानते हैं बॉडी में कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज होती हैं जिनकी वजह से आपको सर्टेन क्रेविंग्स हो रही होती हैं और आपको ये लग रहा होता है हम तो बहुत कोशिश करते हैं बस होता ही नहीं है हमसे, क्रेविंग्स का क्या करें। तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन-सी चीज़ की क्रेविंग किस चीज़ की डेफ़िशिएंसी की अलामत है। चलिए जी टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन डेफ़िशिएंसी है जी मैग्नीशियम की डेफ़िशिएंसी। मैग्नीशियम पे मैंने कई दफ़ा बात की है कि ये स्ट्रेस को रेगुलेट करने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे इसके बॉडी में और भी बहुत सारे रोल्स हैं, लेकिन हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट को, हमारी इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन की मैनेजमेंट के लिए मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसी से रिलेटेड आ जाता है जी मीठे की क्रेविंग। जिन लोगों को मैग्नीशियम की कमी होती है उन्हें बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स की और मीठे की क्रेविंग होना शुरू हो जाती है और उनका जंक फूड की तरफ भी रुझान ज़रा ज़्यादा होता है। अब मैग्नीशियम का सिंपल टेस्ट भी कराया जा सकता है और अगर आप कोई मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं तो एक दफ़ा चेक कर लें उसमें मैग्नीशियम मौजूद है कि नहीं। सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ होता है वो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट एंड मैग्नीशियम सिट्रेट है, तो दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब डाइट की अगर हम बात करें तो ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर है, ये सारे स्पेशली फ्लैक्स सीड्स के अंदर, पंपकिन सीड्स के अंदर, वैसे ये सीड्स के अंदर मौजूद होता है, इसके अलावा ये नट्स के अंदर मौजूद होता है। तो इनका इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा डाइट के अंदर थोड़ा-सा बढ़ा दें। अगली चीज़ जो सप्लीमेंट मैं भी अपने पेशेंट को अक्सर लिख के देती हूँ वो है एल-ग्लूटामीन। एल-ग्लूटामीन एक अमाइनो एसिड है जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कहीं न कहीं बैलेंस कर रहा होता है। अगर आपको इसकी कमी होती है तो हम बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं। तो जो लोग मेरे पास आते हैं और आके बताते हैं कि हम रात का खाना खाते साथ ही उसके बाद पूरी एक ब्राउनी रोज़ खाने लग जाते हैं, या हम बहुत ज़्यादा मीठा खाने के बाद, देखिए आपको खाने के बाद मीठे की क्रेविंग हुई, आपने 2-3 खजूरें खा ली या आपने 2-3 चम्मच मीठा खा लिया, दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल। लेकिन डेली बेसिस पे आपने एक मोल्टन लावा खाना शुरू कर दिया या आपने डेली बेसिस पे आइसक्रीम का टब और उसके साथ कोई ब्राउनी रख के खाना शुरू कर दी, तो ये नॉर्मल नहीं है। इस केस पे हम एल-ग्लूटामीन नाश्ते के साथ पेशेंट को शुरू कराते हैं और एल-ग्लूटामीन की अगर हम नेचुरली बात करें तो ये एग्स के अंदर मौजूद है, दालों के अंदर मौजूद है, फिश के अंदर मौजूद है। तो आप डेली बेसिस पे इनका भी इस्तेमाल शुरू करेंगे तो एल-ग्लूटामीन वहाँ से भी पूरा हो जाएगा। वैसे ये टैबलेट और पाउडर फॉर्म दोनों में मिलता है, नाश्ते के साथ दिया जाता है अक्सर। अब तीसरा पॉइंट आपको थोड़ा-सा अजीब लगेगा, अगर आप बार-बार बर्फ़ खाते हैं, जैसे कई लोगों को देखा है वो आइस क्यूब्स फ्रीज़र से निकाल के वो चूसने लग जाते हैं या बर्फ़ को क्रच करके खा रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा क्रंची चीज़ों की क्रेविंग होना या बहुत ज़्यादा बर्फ़ की क्रेविंग होना आयरन की डेफ़िशिएंसी की अलामत है। बहुत सारी ख़वातीन को आयरन की कमी होती है और बहुत सारे बच्चों को भी आयरन की कमी होती है। ख़वातीन की आयरन की रिक्वायरमेंट मर्दों से भी ज़्यादा है और कहीं न कहीं हम लोग, क्योंकि हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, कहीं न कहीं हम लोग अक्सर आयरन डेफिशिएंट ही होते हैं। हम उस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाते, इसीलिए हेयर फॉल भी हो रहा होता है, इसीलिए नाखून भी वीक हो रहे होते हैं, स्किन भी पेल हो रही होती है एंड आपको वो जो चिप्स कड़च करके खाने की आदत हो रही होती है या आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है, वो आयरन की डेफिशिएंसी की अलामत है। आयरन किन चीज़ों में मौजूद है? जितना हमारा रेड मीट है, बीफ, मटन, चिकन के अंदर भी मौजूद है, फिश के अंदर भी मौजूद है, दालों के अंदर, ड्राइड फ्रूट के अंदर ये मौजूद है। एप्पल, बीटरूट, कैरेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आपकी आयरन डेफिशिएंसी आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो जाएगी। एंड अगर आपको आयरन की शदीद डेफिशिएंसी है तो फिर हमें उस केस में सप्लीमेंट्स या डॉक्टर्स जो हैं वो फिर ड्रिप्स भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि कई दफ़ा मैंने पेशेंट को देखा है 7 या 8 आयरन होगा या 6 पे आयरन ड्रॉप किया होगा और वो कहीं न कहीं ड्रिप्स नहीं लगवाना चाह रहे होंगे, ये सोच के कि नहीं ड्रिप लगाने से वज़न बढ़ जाता है, ये हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, डॉक्टर तभी आपको आईवी रिकमेंड करता है अगर आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। आयरन अगर या एचबी अगर आपका 10.6 से ऊपर है, उस केस में हम सप्लीमेंट से की तरफ भी जाते हैं, सप्लीमेंट से ही इसको ठीक कर लेते हैं और अगर ये 11 से 12 के दरमियान में है तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको डाइट से भी ठीक कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर आपको क्रंची चीज़ों की या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों की क्रेविंग हो रही है, तो वो मेनली आयरन डेफिशिएंसी। इसके साथ-साथ अगर आपका बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें खाने को दिल करता है, फ्रूट के ऊपर भी नमक बहुत ज़्यादा डाल के खाने को दिल करता है, हर चीज़ के ऊपर नमक बहुत ज़्यादा डाल के आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सोडियम के कम होने की भी अलामत हो सकता है। सोडियम हम जानते हैं एग्स के अंदर मौजूद है, बीफ के अंदर मौजूद है, सर्टेन वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद है, मटन के अंदर मौजूद है। एग्स का इस्तेमाल अगर आप करना शुरू कर देते हैं तो आपकी सोडियम की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी एंड इसके साथ-साथ नमक की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होना पोटेशियम की कमी की भी अलामत हो सकती है। पोटेशियम जो है केलों के अंदर मौजूद है एंड खजूरों के अंदर मौजूद है। अगर हम डाइट से इसको ठीक करना चाहें पोटेशियम को, तो हम खजूरों का और केले का इस्तेमाल डाइट में
बढ़ा सकते हैं। इससे भी आपकी ये क्रेविंग्स जो है वो काफ़ी हद तक एड्रेस हो जाएँगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा इसकी कमी महसूस होती है या आपको बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ का दिल करता है, तो फिर आप ये कर सकते हैं, लेमन वाटर है, लेमन बॉटल बार-बार कह रही हूँ, हमारे क्लिनिक में लेमन बॉटल इंजेक्शन डॉक्टर्स लगाते हैं फैट लॉस करने के लिए, तो मेरे ज़हन में कहीं न कहीं लेमन बॉटल ही चल रहा होता है। लेमन वाटर जो है वो आप ले सकते हैं, हल्का-सा उसमें शहद डाल लें ताकि उसका जो बहुत ज़्यादा नमक वाला टेस्ट है आपको वो ना आए, लेकिन अगर आप वेट कॉन्शियस हैं, आप सिर्फ पानी के अंदर थोड़ा-सा नमक और लेमन डाल के इस्तेमाल कर लें। दिन में 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है, बीपी नहीं हाई करा के बैठ जाना इससे। अगली चीज़ आ जाती है जी हमारे पास बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स की क्रेविंग होना। डेली बेसिस पे पकौड़े, समोसे, तल-तल की चीज़ों को खाना, लोग नगेट्स बहुत ज़्यादा तल के खाते हैं, फ्राइज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये ओमेगा 3 की कमी हो सकती है। ओमेगा 3 नट्स के अंदर मौजूद है। आप एवोकाडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फ़िश है वो विद स्किन या विदाउट स्किन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जो सीड्स हैं वो इसका बहुत अच्छा सोर्स है। हेल्दी फैट्स की कमी होना बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ों की तरफ लेकर जाता है, और आप इस अगर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है किसी भी वजह से, तो आप फिश ऑयल का कैप्सूल शुरू कर दें रात के खाने के साथ। ये वाला मसला आपका आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सो आज के बाद जब भी आपको कोई भी चीज़ की क्रेविंग होती है, एक दफ़ा सोच लिया करें कि अगर ये क्रेविंग ज़रूरत से ज़्यादा है या एबनॉर्मल क्रेविंग है, तो कहीं आपको किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। टेस्ट भी कराने चाहिए इन चीज़ों के, खुद से सप्लीमेंट्स नहीं ले लेने चाहिए, डॉक्टर से या डायटीशियन के मशवरे से लेना चाहिए। लेकिन हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सेल्फ कंट्रोल है वही बुरा है, या आपसे बस मैनेज नहीं हो पा रहा, या आपका तो बस सेल्फ कंट्रोल है ही नहीं जिसकी वजह से आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। कई दफ़ा हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज़ होती हैं जिसकी वजह से हम डाइट नहीं कर पा रहे होते। तो उम्मीद है वीडियो ने आपको हेल्प ज़रूर किया होगा। एंड एक और आखिरी चीज़ रह गई है, क्रोमियम। कई लोगों को मीठे की बहुत ज़्यादा कमी होती है और वो क्रोमियम की डेफिशिएंसी की अलामत है, बट क्रोमियम खुद से नहीं लेना, बिकॉज़ क्रोमियम अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं तो ये शदीद टॉक्सिसिटी भी कर सकता है। तो क्रोमियम जो है वो भी अगर कम हो, तो इंसान क्रोमियम, सेलेनियम की कमी की वजह से भी मीठा बहुत ज़्यादा खाता है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों के काम आएगी। उस बंदे के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे क्रेविंग्स की वजह से डाइट नहीं हो पाती। शुक्रिया।